के वीर सपूतों जिन्होंने अमर बलिदान दिया देश के हित में, देश की आज़ादी के लिए, उनको रेखांकित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जो प्रमुख घटनाएं हैं, घटनाक्रम है, उनको इन प्रदर्शनियों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में सर जो 12 मार्च से 5 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चल रहा है, उसमें एक 75 जगह प्रदर्शनियाँ आयोजित हो रही हैं जो देश के 12 भाषाओं में होंगी सर। और आज यहाँ इस कार्यक्रम में हम यहाँ जो एक प्रदर्शनी लगी है उसके साथ साथ एक वर्चुअल वॉक थ्रू और साथ में देश के विभिन्न 6 जगहों में जो प्रदर्शनियाँ आयोजित हो रही हैं उनका वर्चुअल इनॉग्रेशन आपके तकनीकों से संपन्न कराएंगे। इस अविस्मरणीय क्षण में सर एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। ये लेके खड़े थे, उनको बजाना। ये कौन सा केंद्र है? नमस्ते, बताइए आपके यहाँ क्या हो रहा है? नमस्कार सर, मेरी आवाज आपको बोला मतलब पे आ जाएगा। सर मेरी आवाज सुन सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल। सर बहुत बहुत नमस्कार। 75 डेज ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर भारत वर्ष में एग्जीबिशन आयोजित किए जा रहे हैं। उसी की एक कड़ी जो है आज सांबा के भगुना जिले में भगुना के जो छोटे गाँव है वहाँ पर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिनको सिविल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, वहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है सर हमने। ये डिजिटल प्रदर्शनी भी है, यहाँ पे कुछ फोटो एग्जीबिशन के कुछ एलिमेंट्स और कुछ डिजिटल एग्जीबिशन के कुछ एलिमेंट्स हैं सर। जैसा आप देख सकते हैं, हमने आज यहाँ पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी और साथ ही जो हमारे लोकल हीरो हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, उनकी भी हमने यहाँ पर एक चित्र लगाई है। ये बिल्कुल एंट्रेंस में है सर। इसके साथ ही हमारे जो कल्चरल ट्रूप्स है, ऑफ कामा डिवीजन है, गाँव का जो ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन आरओटी जम्मू के जो हमारे कल्चरल ट्रूप्स हैं, उनका एक खुद जो इनको खुद डांस करा जाता है जो कि मैरिजेस वगैरह में प्ले होता है। सर विद योर परमिशन हम एक थोड़ा सा एक प्रदर्शनी आपको देना चाहेंगे। And sir, after that, जी sir. And sir, after that, we would also invite you for a virtual tour also, sir. नहीं, हाँ वर्चुअल टूर तो हमने किया, लेकिन इनका करें। जी सर। मैं ऐसे प्रधान ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके कल भी किया था। ये हम मोहरम में है जहाँ जो इंडियन नेशनल आर्मी का फर्स्ट नेशनल फ्लैग होइस्ट हुआ था एंड वी ऑल फील प्राउड टू बी हियर सर। तो हम यहाँ पे एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ पे लोकल एमपी है श्री आर.के. रंजन सिंह, he is expected here and हमारा Good morning, sir. हाँ बोलो, please. This is from Bangalore. Yeah. We have involved an exhibition in Bangalore. Yesterday we had an inauguration at Chikbalpur. The Honorable CM and Governor were there. This exhibition, Amrit Mahotsav, will be conducted across all the districts in Karnataka.
and we will invite you to come and visit them, sir, physically. Thank you, sir. Very nice. All the best. Thank you, sir. Good morning, sir. Can you hear me? Yeah. Go ahead. Sir, we have organized this exhibition in Aga Khan Palace, which is a very historical place where Gandhiji was detained for 21 months. And this is a 4-day exhibition. And apart from Pune, sir, we are also organizing it in Wardha as well as Mumbai. Yesterday in Goa, the exhibition was inaugurated by the Honorable CM of Goa, sir. And apart from that, sir, we are also tied up with the National Institute of Naturopathy in Pune to organize program in this country. Thank you. Very good. The different activity also in coordination with NSS and NSS, NCC, like sacrificing, setting competition, and moreover, sir, we are inviting all the local based MPs also to visit our exhibition one day by one, sir, and we will not try to participate the local MPs or the also. Besides that cultural program on Netaji and the other party also there, sir, the duty of the day. Sir, I request to take into account the meeting inside the Very good. All the best. हाँ, भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। हमारा ये एग्जीबिशन हैदराबाद में हो रहा है। ये 12 तारीख से 16 तारीख तक चलेगा सर। टोटल हम यहाँ पे 50 पैनल्स हैं। इसके साथ कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसके अलावा उड़ीसा का भी जो फ्रीडम फाइटर है, उनका भी फोटो हमने डिस्प्ले किया है। काफी स्कूल्स और कॉलेज को हमने इन्फॉर्म किया है। वहाँ का स्टूडेंट्स, विद्यार्थी सब यहाँ पे आएंगे, विजिट करेंगे और ये 16 तक चलेगा। इसके साथ कल एक मीटिंग भी होगा इसी ऑडिटोरियम में सर, जहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ हम कॉम्पिटिशन का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होगा। और हम आज थोड़ा सा रामधुन आपके लिए सर पेश करना चाहते हैं सर। I will now request Secretary Sir. एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन एवं भारी उद्योग मंत्रालय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, मंत्रालय की अपर सचिव श्रीमती नीजा शेखर जी, प्रधान महानिदेशक श्री सत्येंद्र प्रकाश जी, श्री जयदीप भटनागर जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रेस के बंधु, आप अवगत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल साबरमती आश्रम से भारत के अमृत महोत्सव की शुरुआत की, जो आज़ादी के 75वें वर्ष यानी 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व ये आयोजन शुरू हुआ है और 2023 के 15 अगस्त तक ये चलेगा। और इसमें जो राष्ट्रीय समिति बनी है माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में, जिसमें माननीय मंत्री जी भी सदस्य हैं, उन्होंने यह सभी जिम्मेदारी हर मंत्रालय को दी गई है कि अपने अपने मंत्रालय के माध्यम से आम लोगों को प्रेरित करें। और महोत्सव का उद्देश्य ये है कि जो कुर्बानियाँ देशभक्तों ने आज़ादी दिलाने के लिए की, आज़ादी प्राप्त होने के बाद जो महानुभाव, चाहे वो हमारे सेना के वीर सैनिक हों, चाहे देश में परिवर्तन लाने वाले विनोबा जी हों, इन सब का स्मरण एक बार पुनः नई पीढ़ी को करें। और जैसा माननीय मंत्री जी ने कुछ देर पहले उद्घाटन के समय कहा था कि इन सब का उद्देश्य है कि 2047 जब हम लोग 100 वर्ष पूरा करेंगे, उसका एक संकल्प लोक संचार ब्यूरो द्वारा
इस कड़ी में ये आयोजन किया गया है। जो दिल्ली में अभी प्रदर्शनी लगाई गई है, अलग अलग राज्यों में लगाई गई है, और राज्यों में जो प्रदर्शनी है उनको अलग अलग स्थान पर भी लगाया जाएगा। मैं समझता हूँ इससे काफ़ी जागृति आएगी। इसका डिजिटल वर्जन भी प्रधान महानिदेशक बीओसी तैयार कर रहे हैं, और अगर हम लोग कोशिश करें तो साल भर के आयोजन में इसका डिजिटल वर्जन 15 अगस्त के पूर्व हम लोग सभी महाविद्यालय विद्यालय को अगर भेज दें तो करोड़ों छात्र भी उसको देख के लाभान्वित हो सकेंगे। एक बार पुनः मैं बीओसी लोक संचार ब्यूरो को इस प्रदर्शनी के लिए बधाई देता हूं, और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मार्गदर्शन दें। सचिव महोदय, प्रधान महानिदेशक दोनों, अतिरिक्त सचिव, सभी अधिकारी, भाइयों एवं बहनों, आज इसका एक महत्व है। महत्व ये है कि हमारी आजादी बहुत बलिदानों के बाद मिली है, और इसलिए आजादी के संघर्ष की गाथा पूरी समझ में आए, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम देश भर में किए जाएंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय भी अनेक कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर भी, आकाशवाणी पर भी, और लोगों के घर घर तक पहुंचने वाले अनेक कार्यक्रम करेंगे। जो 70 साल में हमने आजादी के बाद किया है वो भी कम नहीं है। हमें हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। आजाद हिंदुस्तान ने बहुत कुछ पाया है, और उसका भी चित्र लोगों के नजर के सामने आना चाहिए, ये भी इसकी कल्पना है। और फिर जैसे आने वाले 25 साल के बाद देश कहां तक जाएगा, देश एक विश्व की प्रमुख ताकत बनेगा, आर्थिक, सामाजिक, कल्चरल, स्पोर्ट्स, जीवन के सभी क्षेत्रों में देश आगे बढ़ेगा। ये चित्र हमें देखना है। स्वराज्य का सुराज्य करने का संकल्प हमारा है, और उसको लेके ही हमें आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की इस कल्पना का मूल यह है कि जब एक विषय 140 करोड़ लोगों का बनता है, पूरे देश का बनता है, तो देश उससे जुड़ जाता है, सभी लोग उसमें शामिल होते हैं, अपने अपने प्रतिभा से कार्यक्रम करने लगते हैं। तो स्कूलों में भी होंगे, कॉलेज में भी होंगे, गांव में होंगे, शहरों में होंगे, जितनी भी संस्थाएं हैं वो भी करेंगे। और इस सबका संदेश यही है कि हम सब मिलके देश एक है, और एक देश पूरी ताकत से, ईमानदारी से हम देश को आगे ले जाएंगे। यही संकल्प करने के लिए ये स्मरण भी है, ये जानना भी है, और ये संकल्प भी है। और इसलिए इसके साथ हम सब चले, और आने वाले 1.5-2 साल हमारे आज़ादी के तीनों पक्षों को समझ ले, लोगों तक समझाए, और सबको ये बताना है कि भाई देश का विकास कोई चंद लोग नहीं कर सकते। देश का विकास पूरी देश की जनता जब जागरूक होती है, जब देश की जनता खुद को देश के लिए काम करने लगती है, तभी देश का उद्धार होता है। और ये देश का एक नया रूप दुनिया के सामने लाने के लिए, और उसमें हमें ही अभिमान होगा। और इसलिए
ये काम सबको मिलके करना है, यही इस कार्यक्रम का संदेश है। इतना ही मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बधाई भी प्रदर्शनी सभी जगह लगाई, इसके लिए बहुत बधाई। और डिजिटल प्रदर्शनी भी बहुत शानदार हो और लोगों को रुचि लगे, इसके लिए प्रयास हो। इतना ही मैं इस निमित्त से कहूँगा।